अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम तथा अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी वांछा कल्पतरु जगत जननी माँ सीता के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री विग्रह सहित मूर्ति प्रतिस्थापना के संदर्भ में तथा प्राण प्रतिष्ठा सहित भगवान के लोक मंगल हेतु समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु अनंत ब्रह्मांड के कल्याण हेतु अपेक्षा के निमित्त आज हमारा विषय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु नो भो राम मामुद्धर। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां रतोऽहं रामवल्लभाम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमोक्षो सपदि परिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सभी धर्मावलंबियों को प्रभु का संदेश। आज हम प्रभु श्री राम के
अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। जो भी त्रुटियां हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उसे जीवन में धारण करते हुए तथा तदनुकूल आचरण करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में, विश्व मंगल में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। सभी धर्मावलंबियों को प्रभु का संदेश। धर्म का सार तत्व क्या है? ईश्वर एक है और उसे एकता पसंद है, इसलिए एक बनो और नेक बनो। ये शाश्वत सत्य है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश, इसलिए राम रहीम के नाम पर लड़ना ईश्वर के प्रति अनास्था का प्रतीक है। इसे बंद करें। ईश्वर का उपासना जिस रूप में हो रहा है उसे सम्मान प्रदान करने का अभ्यास करें और तुरंत जीवन में लागू करें। मन को शांति देना ही सच्ची उपासना है और वह ईश्वर ही दे सकता है। अतएव सच्ची साधना वैर भाव में नहीं अपितु प्रेम राज्य की स्थापना में है। जिस दिन यह भाव आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा उसी दिन धर्म के नाम पर लड़ना बंद हो जाएगा और आप भी और आपकी आराधना सफल हो जाएगा तथा ईश्वरीय कृपा बरस जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, यही शाश्वत सत्य है, इसी में कल्याण है। श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुरान तथा अन्य जितने भी सद्ग्रंथ हैं उनका आदर करना सीखें एवं उनके निर्दिष्ट मार्ग पर जीवन को चलाते हुए अपने अभीष्ट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को साकार रूप प्रदान करें। महापुरुषों के आप्तोपदेश हमारे जीवन को बदल देने में समर्थ हैं। उनका पालन करने से जीवन प्राप्ति जो जीवन का वास्तविक प्रयोजन है वह सफलीभूत हो जाता है। हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा को अपनाएं एवं देश को अंधकार से प्रकाश एवं अज्ञान से ज्ञान के मार्ग पर ले जाने में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। अहिंसा परमो धर्म है। महात्मा बुद्ध जो हमारे बौद्धावतार के रूप में अवतरित होकर विश्व को अहिंसा के मार्ग पर चलाने हेतु अवतार लेकर प्रभु ने मार्ग निर्दिष्ट किया है, वह भी भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति का एक अंग है। उनके आदर्शों एवं उन्हें सम्मान प्रदान करें। प्रभु के 24 मूल अवतार धर्म की स्थापना एवं अधर्म के नाश हेतु हुए हैं, इसलिए प्रभु के अवतारों के इस मूल कारण को समझकर उनके उच्चादर्शों का पालन करना ही प्रभु की सच्ची उपासना है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे जगत को दिया और प्रेम राज्य की स्थापना का संदेश दिया। महाभारत युद्ध लोभ पापस्य कारणम एवं उससे उत्पन्न होने वाले सभी महाविनाशक परिणाम का संकेत देकर पूरे सृष्टि को महाविनाश से बचने का मार्गदर्शन किया। रामायण अनेक हैं। रामायण शतकोटि अपारा में श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामायण श्री रामचरितमानस द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन कराकर प्रभु ने विश्व को मर्यादा पालन का उपदेश प्रदान किया। यही में रघुपति चरित उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। शब्दार्थ पर ध्यान दें।
अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम का अति पावन और श्रुति एवं वेदों का सार उसमें है। इसलिए यह ग्रंथ प्रभु श्री राम का साक्षात स्वरूप है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन भाखा। यह काव्य भगवान शिव जगतजननी माँ पार्वती का पावन संवाद है। इसे गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी को निमित्त बनाकर भगवान शिव एवं जगतजननी माँ पार्वती जी ने इसे काव्य रूप में रचना कराकर विश्व कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन प्रदान किया। यह रचना भगवान शिव एवं जगतजननी माँ उमा का कृपा प्रसाद है। इसलिए यह अपौरुषेय मूल काव्य है। इसलिए इसका वास्तविक अर्थ अधर्मियों एवं नास्तिकों के समझ से परे है और वे अर्थ का अनर्थ करके ग्रंथ की महिमा में कलंक लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। इसके करीब आना भी कठिन है और की बात क्या की जाए। प्रभु राम के कृपा के बिना इस महाकाव्य का अर्थ समझना दुस्तर ही नहीं अपितु असंभव है। प्रभु श्री राम के प्रति प्रभु राम के गुणों के बारे में जो प्रधान रूप से राम का ही संपूर्ण चरित्र एवं आदर्शों के वर्णन से परिपूर्ण है, मानस में कहा गया है। कहाँ कहूँ लगिन नाम बड़ाई, राम न सकें नाम गुण गाई। प्रभु श्री राम जगतजननी माँ सीता अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी पूर्ण ब्रह्म हैं। वे किसी भी जाति एवं संप्रदाय तक ही सीमित नहीं हैं। इसलिए सभी धर्मानुयायियों को प्रभु श्री राम एवं माँ सीता के इस पावनाति पावन काल में जो साक्षात विग्रह की प्रतिष्ठापना की जा रही है, उसमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपनी भूमिका तन मन धन एवं सर्व प्रकारेण करते हुए इस महान कार्य को संपन्न कराने में भाग लेकर पूर्ण प्राप्ति का शुभ लाभ प्राप्त करें। विनीत आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, सुख शांति एवं समृद्धि एवं समस्त ऐश्वर्यों की नित्य अभिवृद्धि करने वाले प्रभु श्री राम जगतजननी माँ सीता की उच्चादर्शों को अपने अंदर समाहित करते हुए समस्त सृष्टि के कल्याण में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। अगला कार्यक्रम पुनः आपके साथ संबंध करते हुए प्रस्तुत होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।